ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वेदों में जो वाणी का स्वरूप है, हमारा वाक व्यवहार, वाणी का व्यवहार कैसा हो। निरंतरता पूर्वक हम अच्छे अच्छे मंत्रों का, मंत्र तो सभी अच्छे होते हैं, परंतु जो वेदोक्त वाणी व्यवहार है, जो वाणी हमारी व्यवहार का उत्तम साधन है, उसका हम सुप्रयोग करें, अच्छा प्रयोग करें और सत्य की, धर्म की और कल्याण की चाहना से, उसकी स्थापना से हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर, व्यवस्थित और मर्यादित बनाएं। ज्ञान और वैराग्य के साथ जीवन को जिएं। ज्ञान पूर्वक वैराग्य, विवेक वैराग्य, क्योंकि बिना विवेक के जीवन हमारा सुदृढ़ नहीं होगा। ज्ञान के बिना व्यक्ति महान नहीं होगा। अतः ज्ञान का परिपालन, ज्ञान का आधान हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा की है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 140वें सूक्त के तीसरे मंत्र में, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने की कला बताई है। तो प्रथम मंत्र में कहा कि हमारा भोजन और वस्त्र कैसा हो, तो प्रभु का उपासन ही हमारा आध्यात्मिक भोजन है। ज्ञान पूर्वक उच्चरित्र, जो हमारा उच्चारण किया हुआ स्तुति, प्रार्थना, उपासना ही वास्तव में हमारा वस्त्र है। और दूसरे मंत्र में कहा कि वर्ष से अधिक के लिए अन्न का संग्रह उचित नहीं है, औरों को खिला करके खाना उचित है। वानस्पतिक पदार्थों का ही सेवन करना और शुद्धता से जीवन को जीना, ये परम आवश्यक है। और उसके बाद फिर जो है ज्ञान की बात आती है, तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त जीवन हो। तो इस मंत्र को लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम कृष्ण प्रुतौ कृष्ण प्रुतौ वे विजय कृष्ण प्रुतौ वे विजय अस्य सक्षिता।
अस्य सक्षिता उभा उभा तरेते उभा तरेते अभि मातरा अभि मातरा अभि मातरा शिशुम अभि मातरा शिशुम प्राचा जिह्व्यम प्राचा जिह्व्यम ध्वसयन्तम ध्वसयन्तम त्रिषुच्युतमा त्रिषुच्युतमा साच्यम उपयम वर्धनम वर्धनम पितुः ऋग्वेद के
प्रथम मंडल का 140वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम कृष्णा पृतौ वे विजे अस्य सक्षिता उभातरे ते अभिमातरा शिशुम् प्राचा जिह्वं ध्वसयन्तं त्रिषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः। ओम कृष्णा पृतौ वे विजे अस्य सक्षिता उभातरे ते अभिमातरा शिशुं प्राचा जिह्वं ध्वसयन्तं त्रिषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः। अस्य इसके सक्षिता उभा, साथ साथ, जैसे पिछले मंत्र में कहा था कि धन धान्य का, अन्न का बहुत आसक्ति पूर्वक संग्रह करना अच्छा नहीं है। इतना हम संग्रह करें जितने में हमको कम से कम वर्ष भर आनंद के साथ उसका हम प्रयोग कर सकें और दूसरों की भलाई के साथ कर सकें। शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करें। इसी के साथ साथ निवास करने वाले जो ज्ञान व श्रद्धा के भाव, ज्ञान और श्रद्धा का आधान उसका जीवन में मनसा वाचा कर्मणा जिसका हम व्यवहार कर सकें। कृष्ण प्रुतौ, कृष्ण जो प्रकर्षण जो है गति, संयत गति वाले होकर वे विजय वासनाओं के लिए भयंकर होते हुए गतिशील होते हैं। जब ज्ञान और श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, प्रायः वे लोग परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। स्वयं अशांत होते हैं, दूसरों के जीवन में अशांति लाते हैं। जब श्रद्धा और ज्ञान दोनों का जब समन्वित अभ्यास नहीं होता, अर्थात किसी व्यक्ति का ज्ञान इतना परिपक्व हो जाता है लेकिन वो ज्ञान केवल दिखाने के लिए है, दिखावटी ज्ञान होता है, श्रद्धा नाम की चीज नहीं। ज्ञान तो बहुत हो गया, चारों वेदों का ज्ञान हो गया, षड दर्शनों का हो गया, उपनिषद का हो गया, सारे जितने हमारे धर्मशास्त्र सबका ज्ञान है, लेकिन उसने उस ज्ञान को अपने अहंकार को बढ़ाने का प्रयोग किया, उसमें अहंकार को बढ़ाने में ही, उसको पुष्ट करने में ही ज्ञान का प्रयोग किया। तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो हमारे जीवन में अहंकार को लाए, विकार को लाए। दूसरा, एक और ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा ही श्रद्धा है, अंधश्रद्धा लोग कह देते हैं कभी कभी, तो उससे भी हमारी मुक्ति नहीं है। यद्यपि श्रद्धा यदि हमको गुरु में है, श्रद्धा ईश्वर में है, श्रद्धा यदि वेद शास्त्र में है, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों में श्रद्धा है, तो श्रद्धा से ही व्यक्ति धीरे 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 ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि दोनों ही चीज साथ में हो, श्रद्धा भी हो और ज्ञान हो, तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व दिव्य हो जाता है। तो यहाँ यही संकेत किया है, जब ज्ञान और श्रद्धा हमारे पूर्ण रूप से वशीभूत होते हैं तब हमारे जीवन में वासनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जो सांसारिक वासना है, जो चाहना है, उसका अभाव हो जाता है और अध्यात्ममय स्वभाव हो जाता है। अवशीभूत जो ज्ञान और विरोधी युक्तियां जो है करने लगता है, अवशीभूत श्रद्धा अंधश्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
जैसे ज्ञान को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, जैसा हमने वेद उपनिषद या गुरुओं से बड़ों से सुना और उसको हमने सुन लिया, केवल सूचना हमने एकत्रित कर ली, तो उससे अहंकार बढ़ेगा। वो उस ज्ञान हमारे वश में हो या हम ज्ञान के अनुकूल जीवन जिए, तो जो ज्ञान के अनुकूल होता है वो तो अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन जो ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करता है, ज्ञान विरोधी युक्तियां, वो जो है कुतर्क में और जो है अ, अपने ज्ञान को दूसरों को नीचा दिखाने का जिसमें प्रयोग करता है, वह ज्ञान किसी काम का नहीं। इसी प्रकार से जिस श्रद्धा में हमको हमारे स्वभाव में उतरी नहीं है, हम केवल दिखावटी या जो है हम बनावटी श्रद्धा रखते हैं, तो वह श्रद्धा अंधश्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वशीभूत ज्ञान और श्रद्धा उभा दोनों मिलकर के मातरा हमारे जीवन का निर्माण निर्माण करने वाली होती है। जैसे एक शिशु का निर्माण एक विदुषी, एक जो है दूरदृष्टि वाली माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, अपने छोटे से बालक की रक्षा करती है। जैसे शिशुम अभी तरेते, छोटे बालक को शारीरिक व मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से तारने वाले होते हैं। ज्ञान और श्रद्धा के कारण इसका शरीर निरोग रहता है और मन पवित्र बना रहता है। जैसे माँ अपने बच्चे के मानसिक और शारीरिक पुष्टि की, उसको विकसित करने की हर प्रकार से जो है कोशिश करती, प्रयास करती है कि कहीं कोई न्यूनता ना रह जाए, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान और श्रद्धा जब ये दोनों समन्वित होकर के मिल करके किसी व्यक्ति के जीवन का उत्कर्ष करती हैं, तो वह निरंतर उन्नति को प्राप्त होता है, अधोगति को प्राप्त नहीं होता। वह उत्थान को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त नहीं होता है। और कहा कि श्रद्धा और ज्ञान हमारे जीवन को, हमारे तन को, मन को पवित्र बनाता है, हमारा संपूर्ण जीवन दिव्य बन जाता है। ज्ञान और श्रद्धा के समन्वय से इसका जीवन इस प्रकार बनता है। कैसे बनता है? तो कहा प्राचा जिह्वम, जिसकी जिह्वा सदा औरों को आगे बढ़ाने वाले शब्दों का ही प्रयोग करती। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। जिसकी जिह्वा सदा औरों को आगे बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करती है, प्राचा जिह्वम। आज की हम परिस्थिति देखते हैं और प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक हम घटनाओं को देख सकते हैं, जो दूसरों को निराश करते हैं ऐसी वाणी बोलते हैं, दूसरों को हतोत्साहित करते हैं, ऐसी वाणी प्रयोग करते हैं कि व्यक्ति नर्वस हो जाता है, व्यक्ति हताश निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। ऐसी वाणी का प्रयोग आप अपने घरों में एक दूसरे के प्रति बोलते हुए देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं, घर परिवार संसार में देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति है, फिर भी उसको डिमोलाइज करते हैं, उसको मोरलाइज नहीं, उसको वो नीचे गिर जाए, संकुचित हो जाए, संकीर्ण विचार हो जाए, वो ऊपर उठने ना पाए, ऐसे शब्द बोलेंगे कि मैं भी बोल नहीं सकता। बहुत श्रेष्ठ जीवन व्यक्ति का है, फिर भी वो आगे ना बढ़ जाए, इसलिए उसको ऐसी गलती दिखाना, ऐसी त्रुटि दिखाना, ऐसे उसके व्यवहार को, उसके दोषों को उसके सामने प्रकट करना जिससे वो निराश हो जाए। दो बातें हैं। एक बात तो ये, जो सच्चे सुहृद हैं, जो उसके उत्थान को सदा चाहते हैं उस व्यक्ति के,
तो उसकी छोटी-छोटी गलतियों को भी वो दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि तुम दोबारा इस गलती को ना करो और धीरे-धीरे आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रहो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, कोई त्रुटि भी नहीं तो भी या उनको कोई ना कोई नुक्स या नुक्ताचीनी करनी ही है। आप कितना भी अच्छा कार्य करो। तो जो धीर वीर गंभीर है, जो श्रद्धा और ज्ञान के भंडार होते हैं, वो संसार के मान अपमान से कभी विचलित नहीं होते। उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये उनका कर्तव्य होता है। जो ज्ञान और श्रद्धा से आपूरित होते हैं, उनकी वाणी सदा मधुरता से युक्त होती है, सत्य वाणी बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरों के हृदय में प्रवेश करती है और उनका उत्साह बढ़ जाता है। वो सदा आगे ही आगे उन्नति के पथ पर चलने लगते हैं। एक बार उनको समझाया और उनके जीवन का कायाकल्प हो गया, उनके जीवन की दिशा और दशा बदल गई। ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? जो ज्ञान से स्नान किए होते, ज्ञान गंगा में स्नान किए हैं और श्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं। वे उनकी वाणी ऐसी होती है कि उनकी वाणी कभी किसी को निराश नहीं करती। कभी अगर वो समझाते भी हैं, वो डांटते भी हैं, तो उनकी डांट में, उनकी फटकार में भी बहुत हित छिपा होता है। याद रखना, महर्षि दयानंद ने कहीं लिखा है कि मूर्खों के बहुत चिकनी चुपड़ी बातें या मूर्खों के द्वारा प्रशंसा एक ओर हो रही है, मूर्खों के द्वारा प्रशंसा हो रही है और दूसरी ओर विद्वानों के द्वारा तुमको फटकार लगाई जा रही हो। दूसरों की जो व्यवहारिक स्थितियां हैं, दो प्रकार की हैं, एक मूर्खों के द्वारा, एक विद्वानों के द्वारा। तो कहा कि मूर्खों की चिकनी चुपड़ी या मूर्खों के जो है प्रशंसा से विद्वानों की फटकार, विद्वानों की दुत्कार, विद्वानों की डांट तुम्हारे जीवन को बहुत उन्नत बना देती है। इसलिए जो मूर्ख हैं, जो दुर्जन हैं, जो अल्पज्ञ हैं, अविवेकी हैं, उनसे ज्यादा जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी डांट भी यदि तुमको लगे, उनको उनके जो है कड़वे शब्द भी तुमको सुनने पड़े, तो वो वरदान के समान समझना। उनकी एक एक वाणी, एक एक शब्द तुम्हारे जीवन को बदलने वाला होता है। और कहा कि ध्वसयंतम, जो अंधकार का विनाश करता है, ज्ञान के द्वारा अंधकार, अज्ञान अंधकार को यह दूर करने वाला हो जाता है। जो इस प्रकार से ज्ञानी और श्रद्धालु होता है, श्रद्धा ज्ञान जिस समन्वित होकर के जीवन में उनको धारण करता है, तो वह वास्तव में शीघ्र ही ज्ञान अंधकार को दूर करने वाला होता है। त्रिशुच्युतम, शीघ्रता से वासनाओं का विनाश कर देता है। आसच्चम, वासना विनाश के द्वारा प्रभु से मिलन वाला हो जाता है, वो प्रभु की अनुभूति करने वाला हो जाता है। कुपयम, इंद्रियों, मन और बुद्धि का रक्षण करता है। पितुः वर्धनम, उस पिता प्रभु का स्तोत्रों के द्वारा वर्धन करने वाला है। सदा प्रभु स्तवन करता है। श्रद्धा और ज्ञान के समन्वय से हम ऐहिक और पारलौकिक उन्नति को सिद्ध कर सकते हैं, कर पाते हैं। याद रखना, हमारा जीवन, इस जीवन अर्थात इस लोक और परलोक, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों के लिए है। हमको ऐसा अच्छा सच्चा जीवन जी करके ही अपने इस जीवन को धन्य करना है, जगत को धन्य करना है। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।